नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। इशरत जहां मामले की शुरू हुई जांच, वजारत दाखिला की आला सतह की टीम इशरत केस में दूसरा हल्फनामा बनाने वाले अफसरों की करेगी तफ्तीश। थाने के कलवा में मस्जिद के इमाम व मुअज्जिन समेत 10 अफराद पर हमला, बच्चों के झगड़े को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश। जख्मियों को अस्पताल में किया गया भर्ती। एनसीपी लीडर छगन भुजबल की ईडी के सामने पेशी, बदउनवानी के मामले में लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। हामियों में गम व गुस्सा। नहीं कहूंगा भारत माता की जय, एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। उदगीर में जलसे को खिताब करते हुए संघ पर किया हमला। और अब खबरें तफसील से। जराए के हवाले से खबर मिली है कि हुकूमत ने इशरत जहां मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इशरत जहां मामले में दाखिल दूसरे हलफनामे को लेकर तफ्तीश की जा रही है। वजारत दाखिला की आला सतह की टीम दूसरा हलफनामा बनाने वाले अफसरों से इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। फर्जी इनकाउंटर में हलाक इशरत जहां के नाम पर चलने वाली एम्बुलेंस पर अब तनाजा खड़ा हो चुका है। जी हां, कुछ दिन कबल महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस एम्बुलेंस को बंद करने का हुक्म दिया था। ऐसा न करने की सूरत में कार्रवाई करने की बात कही थी। वहीं दूसरी जानिब इशरत के रिश्तेदार और समाजी कारकुन ने वज़ीर आला के बयान को गलत करार दिया है। उनके मुताबिक मामला फिलहाल अदालत में है, इसलिए इशरत को दहशतगर्द करार देना गलत बात है। अशा प्रकारचे ॲम्ब्युलन्स चालवत आहे, खरं म्हणजे त्यांनीच त्या ॲम्ब्युलन्स बंद केल्या पाहिजे। याचं कारण असं आहे की डेव्हिड हेडलीच्या बयानामध्ये तर ते आता स्पष्ट झालं, पण यापूर्वीही कोर्टामध्ये जी कागदपत्र सादर झाली होती सीबीआयची, एनआयएची, त्यातही हे स्पष्ट होतं केवळ दडवून ठेवण्यात आलं होतं। तिच्या नावानं अशा ॲम्ब्युलन्स चालवणं हे अतिशय चुकीचं आहे। त्या चालवण्यात येऊ नये। हमें निश्चित त्याची माहिती घेऊन उचित कार्रवाई होईल। पहले तो एम्बुलेंस जो है वो ऐसी 2-3 महीने से बंद है। काफ़ी जो है वो, चूंकि वो चैरिटी पे चलाई जाती थी, उससे कोई बेनिफिट पैसा लिया नहीं जाता था। लोग डीजल का खर्चा देते थे, मेंटेनेंस का खर्चा देते थे। उसी मुश्किल से मतलब ड्राइवर की सैलरी भी निकल नहीं पाती थी। इसलिए 2 महीने से जो है वो वैसी एम्बुलेंस जो है वो रुकी हुई बंद पड़ी। कोई संवैधानिक पद पे बैठने वाला इंसान एक दूसरे टेररिस्ट के कहने के ऊपर जो है ये आरोप लगाते और उसके बाद ये कह दे कि एम्बुलेंस को बंद कर दो और वरना कार्रवाई होगी, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इस तरह से कोई कैसे कह सकता है। मुंबई से मुत्तसिल कलवा में बच्चों के झगड़े को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की गई। फिरकापरस्तों के एक गिरोह ने मकामी मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन और खादिम समेत तकरीबन 10 अफराद को जदोकोब करके जख्मी कर दिया। जख्मियों को मुमरा के अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करा गया। और एक लड़की स्कूल से आ रही थी, एग्जाम था उसका, 9:30 बजे का टाइम था। वो लड़की बैग लगा के पीठ पे आ रही थी। वो बैग का उनको सर पे या कहीं पे भी लग गया थोड़ा सा, तो बच्ची को मारे और बच्ची को गिरा भी दिए, फिर पैर से भी मारे। फिर वो बच्ची जो है भाग करके घर पे आई। जब हम लोगों से बताई तो हम लोग जा रहे थे पूछने के लिए, जब तक वो 20-25 जन 30 जन आके हम लोगों को मारना चालू कर दिए। कंप्लेन पेपर भी हुआ, लेकिन हाथ पाँव में ज़्यादा चोट आ गया, तो उसके वजह से हम लोग वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आ गए कि दवा अच्छा होगा। हमारी एडिशनल कमिश्नर क्राइम आशुतोष डुमरे से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो धाराएं लगाई थीं वो बहुत हल्की धाराएं थीं। अब उसको बदलकर 307 का इंशाअल्लाह मुकदमा कायम होगा उन पर। एनसीपी सीनियर लीडर और सबक पीडब्ल्यूडी वजीर छगन भुजबल की सदन घोटाला मामले में पीर को ईडी के सामने पेशी हुई। एनसीपी वर्कर्स की जानिब से मुजाहरे किए गए लाइन ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए 27 मार्च तक इम्तनाई अहकामात नाफिज किए गए हैं। वाज़ेह है कि तकरीबन 900 से लेकर 11 करोड़ तक का बदउनवानी मामला है। इस मौके पर एनसीपी लीडर जितेंद्र अहवाड़ ने कहा कि भुजबल को इस मामले में फंसाया जा रहा है।
एमआईएम कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो किसी भी सूरत में भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अवैसी के मुताबिक मुल्क का कानून भारत माता की जय बोलने के लिए दबाव नहीं बनाता है। वाज़ेह है कि अवैसी ने यह बयान लातूर जिले के उदगीर में एक जलसे से खिताब करते हुए दिया। अवैसी के इस बयान के बाद इन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आरएसएस के मोहन भागवत साहब से कि उन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं कि वो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दहशतगर्द हमले के खतरे से निपटने के लिए अकोला में पुलिस की जानिब से एक मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान पुलिस जवानों ने इमरजेंसी सूरत हाल में लोगों को बहिफाजत बाहर निकालने की भी मशक की। नांदेड़ के पीर बुरहान नगर में गौवंश हत्याबंदी कानून की खिलाफ वर्जी के एक मामले में हालात कशीदा हो गए। फिरकापरस्तों ने ज़बीहा मुखालिफ कानून के खिलाफ इल्जाम में मकामी लोगों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नारे लगाए, जिस पर मकामी लोगों में बरहमी फैल गई और हालात कशीदा हो गए। गौवंश हत्याबंदी मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। एमआईएम के एक वफ्द ने जिला एसपी से मुलाकात कर कार्रवाई का मुतालबा किया। आज पुणे की एक अदालत में एफटीआई के 35 तलबा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें से 30 तलबा को जमानत दे दी गई। वाज़ेह है कि 17 अगस्त को एफटीआई के कन्वीनर प्रशांत पाड्रा बे का घर घेराव करने के कामकाज में रोकने की कोशिश की थी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कर्नाटक की खबरें देखेंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का, नजर सुर्खियों पर। मैसूर में आरएसएस कारकुन के कत्ल पर एहतजाज और बंद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के बावजूद तशद्दुद के वाकयात। कर्नाटक की ओपन यूनिवर्सिटियों को मंजूरी दिलाने का आज़म, रियासती वजीर टीबी जयचंद्रा ने दीगर फासलाती कोर्सों पर भी निगरानी रखने का दिलाया यकीन। पकवान से मुताल्लिक़ ख़वातीन की उलझन को दूर करने की कोशिश, मारूफ खातून शेफ शाजिया खान की किताब व्हाट्स ऑन द मेनू का इजरा। और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। आरएसएस कारकुन राजू के कत्ल के खिलाफ बीजेपी और हिंदू परिषद के कारकुनों ने आज मैसूर बंद किया, जिसके नतीजे में शहर में कशीदगी का माहौल देखा गया। ये मामला फिरकावाराना रंग इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। मैसूर में आरएसएस कारकुन राजू के कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए बीजेपी कारकुनों ने मैसूर में पुरजोर एहतजाज किया। एहतजाज के चलते शहर में कशीदगी फैल गई। मैसूर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी गई।
बंद के पेश नजर ताजिरों ने कारोबार बंद रखे। ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मुअत्तल रही, जिसके सबब दूर दराज के मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैसूर बंद के दौरान तशद्दुद हुआ, प्राइवेट और सरकारी बसों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा एहतजाजियों ने पुलिस की वैन को भी चकनाचूर कर दिया। ऑटो रिक्शा भी नजर आतिश किए गए। बरहम हुजूम पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी लीडर सीटी रवि ने मौके वारदात का जायजा लिया और पार्टी कारकुनों से तफसीलात हासिल की। बंद और तशद्दुद के दौरान बीजेपी कारकुनों ने एक तबके की दुकानों को नुकसान पहुंचाया। बंद दुकानों के आसपास तोड़फोड़ की गई। इन वाकयात में एक तबके के बाज अफराद तशद्दुद का शिकार होकर जख्मी हुए। वाज़ेह है कि आरएसएस के कारकुन राजू का कत्ल इतवार की शाम 5:15 पर हुआ। उस वक्त वो उदयगिरी के टी स्टॉल में अपने दोस्त के साथ चाय पी रहा था। इस वाक़े के बाद उदयगिरी और क्यातमार नहली में सूरत हाल कशीदा हो गई। ईटीवी न्यूज़ बेंगलुरु। बीजेपी कारकुन राजू के कत्ल के मामले पर रद्दमल जाहिर करते हुए वज़ीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर ने बताया कि कल शाम राजू का कत्ल काबिल अफसोस वाक़या है। इन्होंने शहरियान मैसूर से अपील की कि शहर की फ़ज़ा को ख़राब न होने दे और न ही कानून को हाथ में लेने का कोई काम करें। मंगलूरू में मीडिया से बात करते हुए परमेश्वर ने बताया कि इस मामले को सीसीबी के हवाले किया गया है। ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ನಾನು ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ। ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ಯೆ ರಾಜು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 5:15 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇಲಾಖೆಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಮೈಸೂರಿನ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರವಾದ ಘಟನೆಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ। ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು। ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಯಾರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ। मंडिया सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की सीट के लिए 16 मार्च को इंतखाबात होंगे। मंडिया सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल में किसी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली है। सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल में एमएलए और एमपीसी समेत अराकीन की तादाद 37 है, जिसमें जेडीएस के 10, कांग्रेस के 16, बीजेपी का 1 और 10 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं, जिसके सबब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की सीट के लिए कांग्रेस और जेडीएस में रस्साकशी शुरू हो गई है। जेडीएस और कांग्रेस ने अपने तमाम अराकीन को व्हिप जारी करके टूर पर ले गए हैं। एक तरफ जिले के इंचार्ज वजीर अमरीश ने सिटी म्यूनिसिपल पर कब्जा जमाने की जिद्दोजहद शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ अमरीश को नीचा दिखाकर चेयरमैन की सीट हासिल करने के लिए जेडीएस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि मंडिया सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर किसका कब्जा होगा। कर्नाटक के रायचूर जिले के मानवी में उर्स तकारीब हजरत सैयद शाह अहमद हुसैनी मतवाला रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सैयद शाह अली पीर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का अख्ताम अमल में आया। जुलूस संदल के दूसरे रोज़ 12 मार्च को सज्जाद नशीन सैयद पीर पाशा हुसैनी मतवाले ने अपने छोटे भाई सैयद मसूद हुसैनी मतवाले को हल्का खिलाफत से नवाजा। जलसे में मुख्तलिफ रियासतों के मशाइख ने शिरकत की। अल्लाह तबारक व तआला का बेनता शुक्र एहसान है। हिंदुस्तान जैसे मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जहां नबूवत का दरवाज़ा बंद किया, वहां से औलिया का दरवाज़ा खोलकर हम पर इतना बड़ा एहसान किया है कि औलिया का एक दर ऐसा दर है जहां हिंदू मुसलमान ज़ात वात का कोई तस्वर नहीं किया जाता, बस एक इंसानियत का दर्स दिया जाता है। अपने अखलाक से, किरदार से, आदत व अतवार से तालीफ खुलूक के लिए हम काम करें, दिलों को नरम करने के लिए, और हमारे बुजुर्गों ने जो हमें तालीम दी है उसको हम आगे बढ़ाएं। ये मुरीदीन, मुतखिदीन, खुलफा वाबस्तगान सिलसिला के लिए ज़रूरी है कि वो अपने अपने सिलसिले की तालीमात को हासिल करें कि हिंदुस्तान की सरज़मीन पर हिंदू मुसलमान हर मज़ाहब के लोग एक हों और बुजुर्गान दीन के पास अक़ीदत से तशरीफ़ लाएं। यकजहती के लिए अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने भी काफ़ी बड़ा पैगाम दिया और सरज़मीन दक्कन पर उसी सिलसिले के चश्मो चराग सिलसिले चिश्त को इतना फैलाया जिसे अल्लाह ने शहंशाह दक्कन। कर्नाटक ओपन यूनिवर्सिटी को मंजूरी दिलाने की गर्ज से रियासती हुकूमत की तरफ से मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वजीर टीबी जयचंद्रा ने यह बात बताई। इन्होंने कहा कि कर्नाटक ओपन यूनिवर्सिटी को मंजूरी देने के लिए यूजीसी की टीम ने यूनिवर्सिटी का दौरा किया।
टीबी जयचंद्रा ने कहा कि फासलाती तालीम के नाम पर दीगर यूनिवर्सिटियां भी रियासत में कायम की गई हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए कानून का सहारा लिया जाएगा। ಯುಜಿಸಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಾಗಿ. ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು UGC ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. बेंगलुरु के ईदगाह कुद्दुस साहब में अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुज़ाहरे नात का इनक़ाद अमल में आया। इस मौके पर उलमा इकराम ने हुजूर अकरम की अज़मत और किरदार पर रोशनी डाली। मुक़र्रिरीन ने कहा कि तमाम मुसलमान मसलकी इख्तिलाफ को बालाए ताक़ रखकर कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाएं। मुक़र्रिरीन ने कहा कि दुनिया ने जिस मखलूक को हक़ीर और तज़हीक के निशाना बनाया वो औरत है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मखलूक को ऐसा मर्तबा अता किया, वो इज़्ज़त अता की कि क़यामत तक इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये अज़मत रसूल नहीं तो फिर क्या है। इस मौके पर रियान एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैदर अली खान ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद इस्लामी तालीमात से आवाम को आगाह करना और हुजूर अकरम के किरदार को दुनिया के सामने पेश करना है। मकसद यही है कि बस हमारे अंदर कुछ दीन जो है जम कर आ जाए, हम दीन पर मुसम्मम उतर जाएं, एक सच्चे एक नेक अच्छे इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारें। जो पैगाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसानियत का पैगाम सारे आलम के लेकर आए थे, तो इसी तरीके से हमारे अंदर भी दीन की जो है एक पहुँच जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं सारी इंसानियत के लिए मुहसिन है, मुहसिन इंसानियत कहा जाता है। तो उनकी अज़मत हर मुसलमान के दिल में बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ सारी इंसानियत को मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी का क्या मकाम था। और बात खान पान की। जी हाँ, आपके दस्तरख्वान पर क्या हो और क्या ना हो, मेहमान के आने पर क्या खास पकाया जाए, अक्सर खवातीन इस उलझन में रहती हैं, लेकिन अब इसको लेकर फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। खान पान की माहिर शाजिया खान ने अपने तमाम रेसिपीज़ को अब किताबी शक्ल दे दी है। तो आप देखिए तफसीलात और मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते आपको बता दें, आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर तफसील से खबरें देख सकते हैं। आदाब। शहर गुलसिता बेंगलुरु में मुनक़िदा खूबसूरत तकरीब में शाजिया खान की किताब व्हाट्स ऑन द मेन्यू की रस्म रोनुमाई अमल में आई। इस किताब में शाजिया ने अब तक की अपनी तमाम रेसिपीज को बेहद आसान अंदाज में पेश किया है। मौका चाहे ईद का हो या फिर किसी तकरीब का, घर में मेहमानों की आमद हो या फिर रोज रोज का खाना ही क्यों ना हो, हर तरह के जायकेदार पकवानों की रेसिपी शाजिया की इस किताब में मिल जाएगी। आई एम श्योर ये हाउसवाइफ्स को बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें रेगुलर बोरिंग खाना नहीं बनाएंगे, हम इसमें कुछ ट्विस्ट करेंगे, रेगुलर बोरिंग खाने को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप इसमें जो मैंने मेथड्स दिए हैं वो बहुत ही इजी हैं, कोई भी आम मतलब हर लेवल के कुक के लिए इसमें रेसिपीज़ हैं। किताब की रस्म इजराई में मारूफ शेफ राजीव कपूर, कन्नड़ फिल्म अदाकारा रमिया, साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान और रियासती वजीर आर रोशन बेग समेत कई अहम शख्सियात ने हिस्सा लिया। ಕೆಲವರು ಏನೇ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಶಾಜಿಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಏನೇ ಅವಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಶೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಜಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ शाजिया खान साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान की बहू हैं, तालीमी इदारों से भी मुंसलिक रही हैं। उन्हें रोजमर्रा के खानों को लजीज, जायकेदार और नए अंदाज में पेश करने का गोया शौक रहा है और अपनी इसी खूबी की वजह से शाजिया टीवी शो मास्टर शेफ दोयम की रनर अप तक रही हैं। अब शाजिया खान अपनी किताब के जरिए हिंदुस्तानी डिशेस को आम करना चाहती हैं। ईटीवी न्यूज के लिए बेंगलुरु से रऊफ हल्लूर की रिपोर्ट।